जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 11 कॉमर्स के लिए जनरल एंट्री सीख रहे हैं और इसका जो बहुत सारा क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए प्रीवियस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो रिक्वेस्ट है आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप सारा वीडियो को वॉच कीजिए अगर आप जनरल एंट्री सीखना चाहते हैं तो। और एक रिक्वेस्ट और है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए लाल कलर का जो बटन है वीडियो के नीचे, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्काउंट है, जिसको हिंदी में हम लोग छूट या बट्टा कहते हैं। डिस्काउंट के बारे आप बचपन से जान रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट के बारे बहुत बार पढ़े होंगे और 10 तक तो आपने रगड़ दिया होगा डिस्काउंट का सारा क्वेश्चन बना बना के। तो दोस्तों, यहाँ पर डिस्काउंट के बारे फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। जब भी आप किसी से कोई भी सामान को खरीदते हैं तो उसके द्वारा कोई भी तरह का आपको बेनिफिट दिया जाता है या गिफ्ट दिया जाता है। गिफ्ट में कुछ पैसा को छोड़ दिया जाता है, उसी छोड़ा हुआ पैसा को हम लोग यहाँ पर बट्टा या छूट कहते हैं। तो ये जो छूट है वो ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, मतलब कि रिसीव भी कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं, अलाउड भी कर सकते हैं। ये रिसीव और पेमेंट मैं क्यों कह रहा हूँ वो पहले समझ लीजिए। आप किसी दुकान में गए तो वो जो व्यापारी है आपको कुछ छूट दे देता है, तो ये क्या हुआ, आप डिस्काउंट रिसीव किए। लेकिन आप कभी व्यापारी बन जाइएगा और आप अपने ग्राहक को छोड़ दीजिएगा उसी पैसा को, तो वहां पर क्या होगा, डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा, अलाउड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये दो टाइप का होता है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। जब आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं वो आपके लिए क्या है, हानि। बोल लीजिए, ये हानि क्या होगा, डेबिट होगा। और जब भी आप किसी से डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो लाभ होगा, उस हिसाब से क्रेडिट होगा। इसलिए डिस्काउंट को हम लोग किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, हमेशा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। ठीक है, तो आप डिस्काउंट के बारे तो समझ गए होंगे, लेकिन अब डिस्काउंट को क्लासिफिकेशन करके देखते हैं कि कितना टाइप का वो हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, डिस्काउंट दो टाइप का दिया गया है, एक ट्रेड डिस्काउंट है और एक कैश डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट में भी दो टाइप है, एक अलाउड करने वाला और एक रिसीव करने वाला। और कैश डिस्काउंट में भी दो टाइप है, एक डिस्काउंट अलाउड करने वाला और एक डिस्काउंट रिसीव करने वाला। जब भी आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, और जब भी आप रिसीव करते हैं वो क्रेडिट होता है। किसके अकॉर्डिंग, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर सबसे पहले तो हम लोग को यह समझना है कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। दोस्तों, जब भी कोई थोक विक्रेता अपने ग्राहक को एक फिक्स्ड रेट से लिस्ट प्राइस पर कोई भी तरह का छूट देता है तो उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, मतलब कि व्यापारिक छूट कहते हैं। और इसका जनरल एंट्री नहीं किया जाता है। और ये जो है, ये जो डिस्काउंट है वो कैश या क्रेडिट दोनों ही कंडीशन में, मतलब कि नगद या उधार दोनों ही कंडीशन में लिया या दिया जा सकता है। वो कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। नगद हो चाहे उधार हो, दोनों ही कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट लिया या दिया जा सकता है और इसका जनरल एंट्री नहीं किया जाता है, मतलब इसको जनरल एंट्री में मेंशन ट्रेड डिस्काउंट को नहीं किया जाता है। ये तो क्लियर हो गया ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं कैश डिस्काउंट। तो दोस्तों, जो इसका क्या था कि कैश और क्रेडिट, मतलब नगद या उधार दोनों ही कंडीशन में लिया या दिया जा सकता था ट्रेड डिस्काउंट। उसी तरह कैश डिस्काउंट जो है वो केवल नगद में ही लिया या दिया जा सकता है, मतलब कि नगद ट्रांजैक्शन जब भी हो, कैश लेन देन जब भी हो, उसी में डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर जो कैश डिस्काउंट है वो नगद लेन देन में ही पॉसिबल है, लेना या देना। तो कैश डिस्काउंट जब भी नगद लेन देन हो तभी लिया या दिया जा सकता है और इसको जनरल एंट्री में मेंशन हम लोग करते हैं। इसका जनरल एंट्री आपको करना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि इस तरह का कंडीशन में कैसा जनरल एंट्री होता है और इस तरह का कंडीशन में कैसा जनरल एंट्री होता है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि नॉमिनल के रूल के हिसाब से किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। लेकिन जब आपका जनरल एंट्री होता नहीं है तो आप क्यों बता रहे हैं, ये आप सबसे पहले पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों
कुछ वर्किंग नोट आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इसलिए मैं ट्रेड डिस्काउंट को यहां पर लिया हूं और उसका बाकायदा जनरल एंट्री आपको करके बताऊंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखता है परचेज गुड फ्रॉम राम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है वो उधार वाला है। राम से आप क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, कितना हजार का, 50,000 का। उसमें 10% आपको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। राम के द्वारा आपको क्या मिला है, डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट है, ये रिसीव करने वाला डिस्काउंट है। लेकिन जब जनरल एंट्री किया ही नहीं जाता है तो इसको क्रेडिट करके हम लोग क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग नोट आपको करना पड़ता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, परचेज लेना होगा, राम लेना होगा। ये दो चीज आपको लेना है, बाकी सबको क्या करना है, इग्नोर करना है। आप क्यों इग्नोर करिएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को आप जनरल एंट्री में जगह नहीं देते हैं, इसलिए मैंने कहा था जनरल एंट्री आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर परचेज बच गया। तो परचेज जो है वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल के हिसाब से इसको डेबिट किया जाएगा। तो इसको क्या लिखना है आपको, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज कर रहे, राम से। राम पर्सनल अकाउंट होता है, वो रिसीवर है कि गिवर है, तो वो गिवर है, मतलब देने वाला है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, टू राम अकाउंट। जब आप इस तरह से लिखिएगा तो यहां पर आपको कुछ वर्किंग नोट करना होगा रफ में जाके। तो रफ में आप जब वर्किंग नोट कीजिएगा तो इस तरह से कीजिएगा, वर्किंग नोट, और वहां लिखिएगा लिस्ट प्राइस रुपीस कितना है, 50,000, और उसमें माइनस कीजिएगा 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट को जनरल में मेंटेन आपको नहीं करना है, रफ जरूर करना है। तो 50,000 का कितना परसेंट निकालना है आपको, 10%। तो हम लोग निकाल लेते हैं, कितना हजार निकलेगा, 5,000। तो बचेगा कितना हजार, 45,000। सिंपली इसी 45,000 को आपको जनरल एंट्री में डायरेक्टली लिख देना है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट आपने लिया, लेकिन मेंशन आपने जनरल एंट्री में नहीं किया, केवल रफ में डायरेक्टली अमाउंट निकाले कि कितना रुपया हमको पड़ा, वही रुपया को हम लोग यहां पर जनरल एंट्री में लिख दिए। तो जनरल एंट्री किसके जैसा हुआ, केवल परचेज जो करते थे हम लोग उधार, उसी का जनरल एंट्री हुआ, बाकी कुछ भी तरह का चेंजेस यहां पर नहीं हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं एक सेल्स वाला क्वेश्चन। तो सेल्स में किसको किसको देखेंगे, सेल को देखेंगे, रमेश को देखेंगे, क्योंकि यहां पर उधार है ये भी क्वेश्चन। तो मैंने कहा था कि नगद हो चाहे उधार हो, वो दोनों ही कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट लिया या दिया जा सकता है, इसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिस्ट प्राइस में छूट दिया गया है, कितना परसेंट, 10%। कितना हजार रुपया लिस्ट प्राइस है, 20,000 रुपया। और कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को हटाएंगे क्योंकि इसका जनरल एंट्री में मेंशन नहीं करना है, केवल सेल्स को करना है और रमेश को करना है। दोस्तों सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल के हिसाब से इसको क्या करना रहता है, क्रेडिट करना रहता है, ये क्लियर हो गया। रमेश जो है रिसीवर है कि गिवर है, तो जब आप सेल कीजिएगा तो वो रिसीव करेगा, तो वो रिसीवर है, रिसीवर के हिसाब से वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पर आपका एंट्री जो सेल वाला होता था, क्रेडिट में जब उधार में आप बेचते थे, जो जनरल एंट्री होता था वही जनरल एंट्री यहां पर हम लोग कर रहे हैं। रमेश को डेबिट किए और टू कौन सा अकाउंट किए, सेल्स अकाउंट कर दिए। अब आपको केवल एक वर्किंग नोट करना है। वर्किंग नोट में क्या मेंशन करना है, लिस्ट प्राइस कितना है। तो लिस्ट प्राइस आपका कितना हजार है, 20,000 है, और उसमें कितना परसेंट आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, कितना लिखा हुआ, 10%। तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 रुपया। ठीक है, 2,000 जैसे ही माइनस कीजिएगा कितना आएगा, 18,000। इसी 18,000 को आपको जनरल एंट्री में सिंपली क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ट्रेड डिस्काउंट को आपको जनरल एंट्री में मेंशन नहीं करना है, बल्कि वर्किंग नोट में लिस्ट प्राइस में माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आपको जनरल एंट्री में लिख देना है। और जनरल एंट्री सिंपल कैसे होता है, जब भी आप उधार परचेज सेल करते हैं या नगद परचेज सेल करते हैं, उसी तरह से आपको जनरल एंट्री यहां पर करना है। अब हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता, लिख देता परचेज गुड फ्रॉम राम फॉर कैश। यहीं पर अगर फॉर कैश लिख देता तो आपको क्या करना होता है, राम को हटाना पड़ता है और यहां पर क्या लिखना होता है, कैश अकाउंट।
तो नगद में भी ये पॉसिबल है ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। इसी तरह से वर्किंग नोट होता है, लिस्ट प्राइस होता है 50,000, उसमें 10% माइनस हो जाता है 5,000, तो बचता कितना हजार, 45,000। आपको दोनों के सामने 45,000 लिख देना था। उसी तरह सेल वाला में भी आपको लिख देता है सोल्ड गुड टू रमेश फॉर कैश, तो इसमें भी अगर फॉर कैश लिख देता तो रमेश का नाम कहीं भी नहीं आता और आपको क्या एंट्री करना पड़ता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बाकी वर्किंग नोट सेम होता है। तो ये नगद हो चाहे उधार हो, दोनों ही कंडीशन में वर्किंग नोट में ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको सिंपली लिख देंगे। तो यहां पर से हम लोग सीख लिए कि नगद हो चाहे उधार हो, किस तरह से आप ट्रेड डिस्काउंट का जनरल एंट्री कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट का हम लोग 2 क्वेश्चन यहां पर लिए हैं। यहां पर लिखता है पहला क्वेश्चन पेड कैश। आपको मैंने कंडीशन बता दिया था कि कैश डिस्काउंट तभी लिया या दिया जा सकता है जब क्वेश्चन में कैश हो। तो यहां पर कैश है, आप क्या पेड करें, कैश पेड करें। किसको पेड करें, अंकित को पेड करें। कितना रुपया पेड किए, 4800 रुपया पेड किए। जब आप 4800 पेड किए लेकिन वो आपको 200 का डिस्काउंट दिया है, मतलब आपको देना था 5000 लेकिन आपने अगला को कितना दिया, 4800, 200 रुपया वो क्या दिया है, आपको डिस्काउंट दिया है। तो यहां पर जनरल एंट्री कैसे होगा, तो आपको मैंने बताया था कि कैश डिस्काउंट का जनरल एंट्री होता है और डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो क्रेडिट होता है। तो जब भी आप पैसा किसी को देते हैं तो आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं, तो रिसीव करते हैं तो उसको क्या करना होगा, आपको क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि उससे आपका आय बढ़ता है, इनकम बढ़ता है। तो डिस्काउंट रिसीव किए हैं यहां पर। तो यहां देख लेते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, कैश अकाउंट आएगा, दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा, अंकित अकाउंट आएगा। और ये डिस्काउंट अलाउड जरूर लिखा है, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, अगला के द्वारा आपको डिस्काउंट दिया गया है, इसलिए ये डिस्काउंट रिसीव वाला है और आपको डिस्काउंट रिसीव लेना होगा। और कैश जो है वो कौन सा अकाउंट है भाई मेरे, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट के हिसाब से ये आने वाला है कि जाने वाला, तो जाने वाले को क्या करिएगा, क्रेडिट कीजिएगा। अंकित जो है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये रिसीवर है, लेने वाला है, पैसा आप दीजिएगा तो वो लेगा, तो इसको क्या कीजिएगा, आपको डेबिट करना है। और तीसरा डिस्काउंट रिसीव है, ये क्रेडिट होगा नॉमिनल के रूल के हिसाब से। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, एक कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको डेबिट करें या क्रेडिट करें, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर क्लियर करके, जब भी आप रिसीव करते हैं तो क्रेडिट होता है, जब भी अलाउड करते हैं तो डेबिट होता है। तो ये तो कर लीजिएगा, लेकिन डेबिट और क्रेडिट किसको करें, कंफ्यूजन हो जाता है। तो कैश को देखिए, कैश जिधर जाएगा उधर ही डिस्काउंट जाएगा। आपको मैं बता देता हूं, देखिए क्रेडिट में गया कैश तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में जाएगा। इस हिसाब से ये कौन सा डिस्काउंट है, रिसीव करने वाला। ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो यहां पर अंकित को क्या करना है, आपको अंकित अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, कैश, और कैश के साथ में खींचा चलाएगा कौन, डिस्काउंट। तो जैसे ही आप लिखिएगा यहां पर डिस्काउंट, तो हम लोग लिख दिए डिस्काउंट। अब ये रिसीव है कि पेड, तो क्रेडिट में रिसीव वाला ही होता है, तो यहाँ पर आपको रिसीव लिखना होगा, अकाउंट भी लिख दीजिए। और अमाउंट कितना लिखना है, कैश कितना लिखना है 4800, और 200 क्या लिखना है, डिस्काउंट। टोटल करके यहाँ 5000 आपको लिख देना है। अंकित को देना था 5000, आपने कितना दिया 4800, 200 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं बी नंबर, रिसीव करने वाला। तो यहां पर रिसीव कैश फ्रॉम मोहन 1950 रुपया रिसीव कर रहे हैं, अलाउड हिम, अगला को डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। कितना रुपए का, 50 रुपए का। तो यहां पर कैश आएगा, मोहन आएगा और क्या आएगा, डिस्काउंट। अब ये अलाउड वाला है कि रिसीव वाला है वो पहले जान लेते हैं। तो ये अलाउड वाला है, जब भी आप पैसा रिसीव कीजिएगा तो आप अगला को डिस्काउंट दीजिएगा, ठीक है। तो अलाउड कर रहे हैं। अब
डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में, वो क्लियर करते हैं कैश के थ्रू। तो कैश जो है आ रहा है, आने वाली संपत्ति रियल के हिसाब से क्या होगा, डेबिट होगा। मोहन जो है वो गिवर है, गिवर के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, मतलब पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। और डिस्काउंट जो है वो कौन सा डिस्काउंट है, तो कैश किधर आ रहा है, डेबिट, तो डिस्काउंट भी कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। आप सोचिएगा भी नहीं तो उसको डेबिट ही करना है। आपको मैंने बताया कि कैश के साथ में वो चला जाता है, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग भी चलिएगा तो ये डिस्काउंट देने वाला है, देने वाला मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब डेबिट करना है। लेकिन आप इस ट्रिक को समझ लीजिएगा तो आसानी से आप जनरल एंट्री को कर सकते हैं। तो जिधर कैश जाएगा उधर ही डिस्काउंट जाएगा। ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट अलाउड वाला होगा क्योंकि कैश डेबिट में है और डेबिट में डिस्काउंट अलाउड ही होता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट भी इसके साथ में खींचा चला आएगा, डिस्काउंट। और डेबिट में लिखने का मतलब है अलाउड आप कर रहे हैं तो अलाउड अकाउंट, इसको भी डेबिट कीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको क्रेडिट में क्या लिखना है, टू मोहन अकाउंट। और मोहन अकाउंट के बारे में मैंने बताया कि पर्सनल के रूल के हिसाब से वो देने वाला है, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर 1950 रुपया मिला है अगला से, 50 रुपया डिस्काउंट हम लोग दे दिए, मतलब कि अगला को देना था 2000 हम लोगों को, तो वो 2000 लेके आया, लेकिन हम लोग उसको 50 रुपया रिटर्न कर दिए, 1950 रुपया रख लिए, डिस्काउंट अलाउड कर दिए, बाकी काम खत्म हो गया। तो कैश डिस्काउंट देखें कि किस तरह से आप जनरल एंट्री कर सकते हैं। कैश डिस्काउंट का बड़ा ही आसान है, कैश के साथ में डिस्काउंट खींचा चला जाता है। जब भी आप कैश डेबिट करते हैं तो डिस्काउंट डेबिट होगा, वो भी अलाउड के साथ। और जब भी कैश को क्रेडिट करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से डिस्काउंट वाला क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे कैश डिस्काउंट हो। और कितना आसानी से मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताया है। आप बुक का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कहीं भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रुप में ज्वाइन होइए और पर्सनली अगर मैसेज करना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए, कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा। और इस तरह से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।